हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंस्पायरिंग मैथमेटिक्स बाय अनूप बुद्गेल। बच्चे, लास्ट लेक्चर में हमने किसी स्ट्रेट लाइन का दिए गए पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना सीखा था। क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने कंप्लीट किए थे। क्वेश्चन नंबर 10 से इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट। हमें एक पॉइंट का लोकस निकालना है। अब लोकस का मतलब क्या है? लोकस का मतलब है एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच रिप्रेजेंट्स द ग्रुप ऑफ पॉइंट्स। एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आएगा। लोकस मतलब एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आएगा जो बहुत से पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेगा, ग्रुप ऑफ पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। अभी मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा, तब लास्ट में आपको समझाऊंगा कि लोकस का मीनिंग क्या था, लोकस क्या बता रहा है। तो फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट। इस लोकस वर्ड को जरा आप अच्छे से समझें। Find the locus of a point equidistant from the line this and this। मतलब हमें उन पॉइंट्स का लोकस निकालना है जो इन दोनों स्ट्रेट लाइन से इक्विडिस्टेंट पर है। तो ऐसा तो है नहीं कि कोई एक ही पॉइंट होगा, ऐसा तो है नहीं कि कोई एक ही पॉइंट होगा जो इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। ऐसे बहुत से पॉइंट्स हैं जो इन दोनों लाइन से इक्विडिस्टेंट है। लाइक जैसे एक लाइन ये ए बी हमने कह दी जिसकी इक्वेशन है x + y + 4 = 0, और एक दूसरी लाइन हमने ये कह दी जिसकी इक्वेशन है 7x + y + 20 = 0, और ये वो पॉइंट है x1 y1। ये वो पॉइंट है x1 y1, और इस पॉइंट का इस ए बी लाइन से जो डिस्टेंस है पी क्यू डिस्टेंस, और इसका इससे जो डिस्टेंस है पी आर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस सेम है। इस पॉइंट का मुझे इस पॉइंट का लोकस निकालना है। मतलब वो एक अकेला पॉइंट नहीं है, ऐसे वो बहुत से पॉइंट्स हैं। तो वो बहुत से पॉइंट्स निकालने से अच्छा है कि मैं उनका लोकस निकाल दूं। मतलब एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन निकालूं जिससे ये पता लग जाए कि वो सब पॉइंट्स कौन कौन से हैं, वो सब पॉइंट्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि मैंने सबसे पहले इस पॉइंट से इस पी क्यू डिस्टेंस को निकाला। मतलब कंडीशन ये है कि जो पी क्यू डिस्टेंस है वो पी आर डिस्टेंस के इक्वल है। इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस, इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस सेम है। तो पी क्यू डिस्टेंस निकालते हैं x1 + y1 + 4, और नीचे जाएगा √2। ये डिस्टेंस निकालना हमने लास्ट एक्सरसाइज में, लास्ट चैप्टर में सीखा था। नॉट एक्सरसाइज बल्कि लास्ट लेक्चर में सीखा था। तो x1 + y1 + 4, नीचे इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर √2 आएगा। ऐसे ही = इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस निकालेंगे। इस इक्वेशन में x y की जगह ये पॉइंट्स रख दें। 7x1 + y1, 7x1 + y1 + 20 उस कंप्लीट का मोड, और नीचे जाएगा √50। √50 क्योंकि 49 + 1 √50 हो गया। अब इस √50 को हम 5√2 लिख सकते हैं। √50 25 × 2, 25 का रूट हो गया 5 और √2। √2 से √2 कैंसिल। 5 दोनों तरफ मॉडुलस है तो इनके मॉडुलस हटा देंगे। 5 इससे मल्टीप्लाई, 5x1 + 5y1 + 20 = 7x1 + y1 + 20। क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव होंगे या ये दोनों नेगेटिव होंगे, तो दोनों पॉजिटिव होने से रिजल्ट, दोनों के नेगेटिव होने से रिजल्ट। तो यहाँ पे रिजल्ट आ गया +20 + 20 कैंसिल, क्योंकि 20 यहाँ करके -20 होगा, वो भी कैंसिल। अब 5x1 - 7x1 5y1 - y1 = 0। रिजल्ट आ गया -2x1 + 4y1 + 4y1 = 0। पूरे को -2 से डिवाइड, तो यह आ जाएगा x1 - 2y1 = 0। तो ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आया ना, वो इस पॉइंट का लोकस आ गया। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि वो जो पॉइंट आएगा ना, वो पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इक्वेशन क्या है? इक्वेशन x - 2y = 0 है।
क्यों? क्योंकि जब ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 हुआ, तभी तो इसमें पॉइंट x1 y1 सेटिस्फाई कराना। मतलब इसमें मैं x की जगह x1, y की जगह y1 रखूंगा तो कितना आएगा? x1 माइनस 2y1 इज इक्वल टू 0। सपोज अगर मैं इसको x2 y2 मानता तो रिजल्ट x2 y2 में आता ना, तो फिर उसका भी लोकस यही बनता है x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। क्यों? x की जगह x2, y की जगह y2। तो लोकस का मतलब क्या है कि वो जो पॉइंट है ना, जो इन दोनों से इक्वी डिस्टेंट पर है, वो इसको होल्ड करेगा। किसको? x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 को। तो यहां से अब मैं आपको बता रहा हूं कि लोकस का मीनिंग क्या है, कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। x माइनस 2y मतलब उन पॉइंट का लोकस x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 आ गया, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 2y। x इज इक्वल टू 2y का मतलब कि वो पॉइंट क्या क्या होगा? x अगर 2 है तो y 1 होगा, x 2 है तो y 1 होगा, x अगर 3 है तो y 3/2 होगा। इसके नीचे आएगा वो, क्योंकि मतलब y की वैल्यू तो x/2 हो गई ना। x अगर 2 है तो y हो गया 1, x अगर 3 है तो y हो गया 3/2, x अगर 1 है तो y हो गया 1/2। तो ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स है ना, बहुत से पॉइंट्स है ना। x अगर 10 है तो y 5 आएगा, x अगर 7 है तो y 7/2 आएगा। तो ऐसे वो बहुत से पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट का इससे और इससे डिस्टेंस सेम है। तो उन सब पॉइंट्स को हम नहीं लिख सकते, उन पॉइंट्स के लिए एक लोकस तैयार किया कि वो जो पॉइंट होगा जिसका इन दोनों से डिस्टेंस सेम है, उसका लोकस ये है x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। मतलब लोकस मतलब एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो दी गई कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। आई होप आपको ये लोकस ऑफ पॉइंट का कंसेप्ट समझ में आया होगा कि लोकस ऑफ पॉइंट निकालने के पीछे मकसद क्या है। आप इसको नोट कीजिए, आगे के क्वेश्चंस में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहे हैं ए स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट -1 2। एक स्ट्रेट लाइन है जो पॉइंट -1 2 से पास हो रही है। ये किसी स्ट्रेट लाइन का पासिंग पॉइंट है एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज 1 यूनिट। और उस स्ट्रेट लाइन का ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो 1 यूनिट है। फाइंड इट्स इक्वेशन। तो उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कीजिए। तो यहां हमने इसका सॉल्यूशन किया। ये वो स्ट्रेट लाइन है AB, राइट। ये ओरिजिन है 0 0, ये हमने ऐसे डायग्राम के थ्रू सोच लिया। ये ओरिजिन है 0 0। इस ओरिजिन से इस AB लाइन का जो डिस्टेंस है वो 1 यूनिट है। और इस AB स्ट्रेट लाइन का एक पासिंग पॉइंट दिया गया है -1 2, और ये OQ डिस्टेंस -1 यूनिट के इक्वल है। तो सबसे पहले अगर मुझे इस ओरिजिन से इस AB लाइन का डिस्टेंस निकालना है तो उसके लिए मुझे इस AB लाइन की इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी, और इक्वेशन ही निकालनी है। अब आप समझिए, इस AB स्ट्रेट लाइन का एक पासिंग पॉइंट गिवन है, तो इसका स्लोप हम कंसीडर कर लें। हमने अपनी तरफ से इस AB लाइन का स्लोप m मान लिया। लेट m be the slope of line AB। अब ये पासिंग पॉइंट लेकर के, ये स्लोप लेकर के हम इस AB लाइन की इक्वेशन बता सकते हैं। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन AB इज क्या बनेगा? y माइनस y1, ये x1 ये y1, तो y माइनस y1 मतलब 2 इज इक्वल टू स्लोप मतलब m, और x माइनस x1 ये -1, तो यहां आ जाएगा +1। अब यहां से y माइनस 2 यहां आएगा -mx माइनस m इज इक्वल टू 0, तो ये बनेगा y माइनस mx
y माइनस एम एक्स, क्योंकि x और y की टर्म हो गई, इन दोनों से माइनस कॉमन, ये आ गया 2 प्लस एम इज इक्वल टू 0। उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ये है, y माइनस एम एक्स माइनस 2 प्लस एम इज इक्वल टू 0। अब इस AB स्ट्रेट लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस 1 यूनिट के इक्वल है, तो आप क्या करें, ये OQ डिस्टेंस 1 यूनिट के इक्वल है, तो हम इस ओरिजिन से इस AB लाइन का डिस्टेंस निकाल दें। इसके लिए आपको इस इक्वेशन में x और y की जगह 0 0 रखना होगा, तो ये 0 बच गया, ये इसका मोड करेंगे तो ये 2 प्लस एम ही आएगा। बच्चे माइनस ऑफ 2 प्लस एम का मोड होता है ना, और नीचे अंडर रूट एक्स के जो आगे उसका स्केयर प्लस जो y के आगे उसका स्केयर इज इक्वल टू ये 1 यूनिट के इक्वल है। अब माइनस ऑफ 2 प्लस एम का जब हम मॉडुलस करेंगे तो माइनस 2 प्लस एम का मॉडुलस आ जाएगा 2 प्लस एम, या m प्लस 2 आगे पीछे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ये यहाँ मल्टीप्लाई हो गया अंडर रूट 1 प्लस एम स्केयर। अंडर रूट हटाने के लिए हमने स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स किया, तो m प्लस 2 का होल स्केयर और यहाँ आ गया 1 प्लस एम स्केयर। यहाँ इसका स्केयर खोलेंगे तो यह आएगा m स्केयर प्लस 4m, और रिजल्ट आ गया 1 प्लस एम स्केयर। एम स्केयर से एम स्केयर कैंसिल, 4m इज इक्वल टू 1 माइनस 4 माइनस 3, m की वैल्यू आ गई -3/4, ये m की वैल्यू आ गई। अब हम m की वैल्यू -3/4 इसमें रख सकते हैं, तो इक्वेशन बन गई y माइनस 2 इज इक्वल टू -3/4 x प्लस 1, ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई, 4y माइनस 8 इज इक्वल टू -3x माइनस 3, यहाँ आकर के 4y प्लस 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ये आ गई, 3x प्लस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। आसान सा क्वेश्चन, इतना टफ नहीं है, सोचने की जरूरत है सिर्फ, आप इजीली कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 15 दोनों आसान से क्वेश्चन है बच्चे, हिंट दूंगा मैं, आप खुद कर लोगे। 14 में कह रहे हैं द वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल आर दिस ABC एक ट्रायंगल है, फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द फर्स्ट वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड। मुझे इस पहले वर्टेक्स का इस अपोजिट साइड इससे डिस्टेंस निकालना है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस AD निकालना है, तो आप इजीली निकाल सकते हैं। कैसे? जो हमने पीछे मेथड पढ़ा वो तो काफ़ी लेंथी प्रोसेस था कि हमने इसकी ये पॉइंट D निकाला, इसका स्लोप लेकर के, फिर इसका स्लोप इसके स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल हुआ, वगैरह वगैरह जो भी था। अभी फिलहाल क्या करेंगे, ये BC लाइन है, B और C को लेकर के हम इक्वेशन ऑफ लाइन BC निकाल लेंगे। ये आप निकाल सकते हो 2 पॉइंट फॉर्म से, y माइनस y1, ये x1 ये y1 इज इक्वल टू स्लोप 4 माइनस 2 और नीचे 5, 4 माइनस 5 माइनस 1 और x माइनस x1, तो y माइनस 2 इज इक्वल टू ये आएगा -2x प्लस 10। इस साइड लेकर के आएंगे तो ये बन गया y प्लस 2x और -12 इज इक्वल टू 0। ये इस BC लाइन की इक्वेशन आ गई, 2x प्लस y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब आप इस लाइन का इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दो। इस इक्वेशन में x y की जगह 2 1 रख करके वही डिस्टेंस फॉर्मूला, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो, पॉइंट A से इसका डिस्टेंस, ये AD डिस्टेंस मिल जाएगा आपको। ऐसे क्वेश्चन नंबर 15 में क्या करना है, सभी एल्टीट्यूड का डिस्टेंस निकालना है, मतलब ये एल्टीट्यूड AD निकालना है, तो आप निकाल सकते हो। BC लाइन की इक्वेशन निकालो, फिर पॉइंट A से वो डिस्टेंस निकाल करके दे दो जो आज हम पढ़ रहे हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द गिवन लाइन। ऐसे ही BE भी निकाल सकते हो आप, AC की इक्वेशन निकालो, पॉइंट B से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दो फॉर्मूले में लगा करके। ऐसे ही ये CF डिस्टेंस भी निकाल सकते हो।
ए और बी को लेकर के इस ए बी लाइन की इक्वेशन निकाल लो और उस इक्वेशन से पॉइंट सी से डिस्टेंस निकाल लो, तो ये तीनों ही एल्टीट्यूड का डिस्टेंस आ जाएगा, जो आप इजीली कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं, अब ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 17 और लेते हैं, तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 की स्टेटमेंट है, इफ सम ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंसेज ऑफ ए वेरिएबल पॉइंट एक्स वाई, एक वेरिएबल पॉइंट है एक्स वाई, वेरिएबल पॉइंट का मतलब जो एक्स वाई है वो चेंज हो रहे हैं, राइट, तो इसलिए वेरिएबल वर्ड यूज किया। फ्रॉम द लाइन दिस एंड दिस, मतलब इस पॉइंट का इन दोनों पॉइंट से जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस का सम इज ऑलवेज 10, वो 10 के इक्वल आता है। मैंने कह दिया कि इस पॉइंट से इस लाइन का जो डिस्टेंस है वो पी ए डिस्टेंस है, और इस पॉइंट का इस लाइन से जो डिस्टेंस है वो पी बी डिस्टेंस है। इन दोनों, इस पॉइंट का इस लाइन से और इस लाइन से दोनों के बीच के डिस्टेंस का सम 10 के इक्वल है, इज ऑलवेज 10, देन शो दैट P मस्ट मूव ऑन ए लाइन। तो प्रूव करो कि ये जो पॉइंट P है, ये पॉइंट P हमेशा एक लाइन पे मूव करेगा। इसका मतलब कि जो ये पॉइंट P है, ये पॉइंट P किसी स्ट्रेट लाइन का पॉइंट होगा। इसका मतलब ये है कि अगर ये पॉइंट P किसी लाइन पे मूव करने का मतलब ये है कि जो पॉइंट P होगा वो पॉइंट P इस स्ट्रेट लाइन का ही कोई ना कोई पॉइंट होगा। I mean, इसको सोल्व करने पर एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मिलनी चाहिए। ये ठीक लोकस की तरह ही हो गया। इससे जो लोकस बनेगा वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, मतलब लीनियर इक्वेशन बननी चाहिए। तो इसका सम आप कर लीजिए, पी ए डिस्टेंस निकाल लीजिए। x की जगह ये x ही रहेगा प्लस वाई माइनस 5, इसका मोड, और नीचे आ जाएगा अंडर रूट 2, बीच में प्लस, यहाँ आ जाएगा 3x माइनस 2y प्लस 7, और नीचे आ जाएगा अंडर रूट 13, 9 प्लस 4 इज इक्वल टू 10। एलसीएम आ गया अंडर रूट, दोनों एलसीएम आ गए तो अंडर रूट 26 एलसीएम आ गया। ये डिवाइड अंडर रूट 13 इसके साथ, अंडर रूट 13 x प्लस वाई माइनस 5 प्लस यहाँ आएगा अंडर रूट 2 3x माइनस 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 10, इज इक्वल टू 10। ये यहाँ मल्टीप्लाई हो गया इस साइड, तो ये बन गया अंडर रूट 13 के साथ कितना x प्लस वाई मोड ऑफ x प्लस वाई माइनस 5, और इसी तरह प्लस अंडर रूट 2 के साथ मॉडुलस 3x माइनस 2y प्लस 7 इज इक्वल टू, ये आ गया 10 अंडर रूट 26। बस अब आपको सिंपली सोल्व करना है। एक बार ये मोड हटा दीजिए, पॉजिटिव पॉजिटिव लीजिए, नेगेटिव नेगेटिव ले लीजिए। तो जब आप इसको अंडर रूट 13 केस फर्स्ट में अंडर रूट 13 पॉजिटिव लें तो x प्लस वाई माइनस 5 प्लस अंडर रूट 2 मोड हटा करके पॉजिटिव लें 3x माइनस 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 10 अंडर रूट 26। बस आप इसको मल्टीप्लाई कर ले, इसको मल्टीप्लाई कर ले, इज इक्वल टू ये लिख दे। आप सब देखेंगे कि ये जो एक्सप्रेशन आएगा इसमें x और y 1 पावर में ही तो है, मतलब ये लीनियर इक्वेशन ही तो आएगी। तो लीनियर इक्वेशन का मतलब इस पॉइंट एक्स वाई से जो रिजल्ट आया वो एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो इसका मतलब ये पॉइंट किसी स्ट्रेट लाइन पे ही लाई करेगा, और इसी की तरह आपको नेगेटिव लेके भी करके दिखाना है, उससे भी इक्वेशन एक लीनियर इक्वेशन ही बनेगी। यही इसमें प्रूव करना था। तो बच्चे इस क्वेश्चन के साथ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, और ये एक्सरसाइज ही नहीं बल्कि ये चैप्टर स्ट्रेट लाइन हमारा कंप्लीट हो गया, क्योंकि जो लास्ट एक्सरसाइज है, लास्ट एक्सरसाइज में जो टॉपिक है वो इस बार हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि वो लास्ट जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट क्या था। उस कंसेप्ट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, और आप उस कंसेप्ट को देख करके कुछ 2-3 एग्जाम्पल्स आप करके देख ले, ताकि आपको ये हो जाए कि हाँ उस कंसेप्ट को हमने सीखा हुआ है। तो वो जो लास्ट कंसेप्ट था जो इस बार कोविड-19 के चलते इस बार के ईयर
से वो सिलेबस हटा दिया है, वो है इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन, passing through the intersection of two lines, equation of a straight line passing through the intersection of two lines। मतलब कोई दो लाइन है, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, ये लाइन हो गई ए बी, ये लाइन हो गई सी डी। तो ए बी लाइन की इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और इस CD लाइन की इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है और इसके इंटरसेक्शन से कोई लाइन जा रही है, लाइक PQ, ये लाइन PQ जा रही है। तो किन्हीं दो लाइन के इंटरसेक्शन से जो लाइन जा रही है, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, ये हमें जानना है। तो इस लाइन की इक्वेशन डायरेक्ट हम बता सकते हैं, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन, जो लाइन इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास हो रही है उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन प्लस के टाइम्स इक्वेशन ऑफ सेकंड लाइन इज इक्वल टू 0। मतलब पहली इक्वेशन क्या थी, a1x प्लस b1y प्लस c1 प्लस के टाइम दूसरे लाइन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये उस लाइन की इक्वेशन होगी जो लाइन इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास हो रही है। और ये k की वैल्यू कैसे आएगी, ये हर क्वेश्चन में कोई कंडीशन दी गई होगी, उस कंडीशन से हम ये k की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। तो ये वो कंसेप्ट है, आप इस पे 2-3 एग्जाम्पल करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। और आपको फिर भी अगर समझ में आए तो आप मेरे से लाइव क्लासेस में आकर के पूछ सकते हैं, वहाँ मैं इसके बारे में आपको सबको बता दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो नया चैप्टर नंबर 11 सर्कल्स और कॉनिक सेक्शन, ये सब हम स्टार्ट करेंगे। तब तक आप इस चैप्टर को कंप्लीट कर लें। थैंक यू सो मच।